श्री परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। राधे 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 कहिए
राधे 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 कहिए श्याम 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 कहिए श्याम 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 कहिए राधे 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 कहिए सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये प्रव्रजन्तमनुपेत्मवितकृत्यं द्वैपायनो विरकातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वभूतिरेषु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि मुनिमानितोऽस्मि ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः उन सखियों से पूछ रोए में उन गोपियों से पूछ रोए में मेरा कान्हा जाके क्यों ना आया नाया उन सखियों से
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रहस्य के लिखे पल पल निगोले आँखें तन को जैसे तने आए अवतार सके नादाते मन से मैं जोड़ के हो गया छोड़ के जान कैसे कैसे जान कैसे कैसे सपने फिरोगे मेरा काना जाके क्यों ना आया उन सखियों से। राधारमण जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय माखन जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। कान्हा रे कान्हा रे मेरी भूल भुला दे आजा फिर जो चाहे सजा देना। आजा फिर जो चाहे सजा दे मैं अब ना करूँगी ये कोई तेरे का ना। अब तक आई मिलन की हो रहा। सलोने सावरे नट खट नट बरिया
श्याम सलोने सारे कठिनट कटिया मायापति करुणा निधे हरहु विषंभवता मायापति करुणा निधे हरो विषमभवता हरो विषमभवता राधे 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 कही श्यामा 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 कहिए श्यामा 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 कहिए जय वेद राखे राधे राधे वेद रहिए राधे 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 कहिए कृपा करो हे राधिके हरो प्रेम की रंग कृपा करो हे राधिके हरो प्रेम की रंग एक बार मोहि दरस दे श्री मनमोहन के संग 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 मनमोहन के संग संग संरंगे मोहे दर्श दे मनमोहन के संग 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 मनमोहन के संग प्रेम करे हो जाए इन राह में कितना गम है कनकोट से तन्हाई प्रभु में यही क्या कम है प्रेम में खो गए राधा क्या से क्या हो गए ढली रात ढली ढली रात ढली नहीं सोए में ढली रात ढली नहीं सोए में मेरा कान्हा जाके क्यों ना आया नाया उन सखियों से सदगुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम सदगुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम मैं सेवक हूँ बाबरा मैं सेवक हूँ बाबरा रामदास श्रीकांत कांत कांत
नाम गाते नाम गाते कांते 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 नाम गाते बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय भागवत भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय परीक्षित महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय सनकादि ऋषियों की जय शौनकादि ऋषियों की जय सूत जी महाराज की जय नारद जी महाराज की जय उद्धव जी महाराज की जय चारों धाम की जय चारों वेद की जय सप्तपुरियों की जय सप्त ऋषियों की जय सप्त चिरंजीवियों की जय नवग्रहों की जय नवयोगेश्वरों की जय नवकन्याओं की जय पंचकन्याओं की जय द्वादश भागवतों की जय गंगा मैया की जय जय जमुना मैया की जय सरस्वती माता की जय प्रयागराज की जय गौ माता की जय धरती माता की जय तुलसी माता की जय चित्रकूट धाम की जय कामतानाथ स्वामी की जय अवध धाम की जय अवध सरयू की जय 24 अवतार की जय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं महासती अनुसूया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पदचिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे ठाकुर जी के भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज छठा दिवस है। कल पंचम दिवस में गोवर्धन पूजन तक की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया था आप लोगों ने। आइए उसके आगे चलते हैं। गोवर्धन की पूजा की गई। इधर इंद्र को उसके सेवक सूचना दिए। इंद्र बहुत नाराज हो गया, बोला हमारी पूजा छोड़ करके ये ग्वाले ये सब इस पहाड़ की पूजा किए, इनको अवश्य इसका दंड दिया जाएगा। सांवर्तक नाम वाले प्रलयकालीन बादलों को बुलाया है। इंद्र ने कहा जाओ ऐसा मूसलाधार बारिश करो कि सब ब्रजवासी डूब जाए। प्रलयकालीन सांवर्तक मेघ चले हैं, अकस्मात नभमंडल में उपस्थित हुए।
इधर सब लोग गिरिराज जी पूजन करके परिक्रमा करके सोच रहे हैं जाने के लिए। तभी इतनी भयानक बारिश हुई, इतनी भयानक, सब परेशान हो गए, घबराने लगे आंधी तूफान से। कृष्ण भगवान से बोले सब लोग कि तेरे ही कारण कन्हैया ये आपदा आई है, अब तू हम सबकी रक्षा कर, चाहे जैसे कर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चिंता क्यों करते हो, जिसकी पूजा किए हो वही रक्षा करेगा। ये कैसे रक्षा करेगा? कन्हैया ने कहा कि मेरी थोड़ी सी झपकी लग गई थी, गिरिराज जी मेरे स्वप्न में आए थे, बोले थे कि मुझको उठा लेना जब इंद्र नाराज होगा तो मैं रुई जैसे हल्का बन जाऊंगा। तो बोले ठीक है, उठा के देगा। कन्हैया ने गिरिराज पहाड़ को एक कनिष्ठिका पे उठा लिया, पूरे 21 किलोमीटर वाले पहाड़ को। और हम सब सोचते हैं कि राम भगवान नहीं थे, कृष्ण भगवान नहीं थे, महापुरुष थे। क्या ऐसी लीला कोई साधारण पुरुष कर सकता है? 21 किलोमीटर लंबे पहाड़ को कोई एक कनिष्ठिका पे उठा सकता है? मशीन भी नहीं उठा पाएगी कोई। अभी तक तो ऐसी मशीन नहीं आई है कि 21 किलोमीटर लंबे पहाड़ को एक साथ उठा दे। इनके विषय में संदेह नहीं करना चाहिए, इनकी लीलाओं का आनंद लेना चाहिए। ये श्रद्धा का विषय है, प्रेम का विषय है, कुतर्क का नहीं। जब कोई कंप्यूटर या यंत्र बिना संचालक के चलायमान नहीं होता, गतिमान नहीं होता, कोई यंत्र, कोई रिमोट होगा, कोई कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर होगा, ऐसे नहीं हो चलता। ये पूरी सृष्टि अपने आप प्रकट हो गई। समय से सूर्य उदय हो रहे हैं, समय से अस्त हो रहे हैं, रात दिन समय से हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है? दुनिया में इतने वृक्ष हैं, इतने प्रकार के पुष्प हैं, और सबके पत्तों की डिजाइन अलग अलग है, सबके पुष्प की डिजाइन अलग अलग है। कौन डिजाइनर है? कौन कलाकार है इतना सुंदर डिजाइन बना रहा है? कोई मनुष्य बना ही नहीं सकता। फिर भी हम कहते हैं भगवान नहीं है। सब कुछ समय से हो रहा है, रात दिन, चांद सूरज, सर्दी गर्मी वर्षा। इन ग्रहों को कौन चला रहा है? अंतरिक्ष मंडल में जितने ग्रह उपग्रह हैं, इनको कौन स्थित किया हुआ है? चुंबकीय तत्व, तो चुंबकीय तत्व किसी ने बना दिया है क्या? चुंबकीय तत्व किसी के दादा ने बनाया है क्या? वो तत्व कहां से आ गया? वो चुंबकीय शक्ति कौन दिया? अपने आप। वाह, अपने आप कंप्यूटर नहीं काम करता, अपने आप कुछ नहीं काम करता। रिमोट होगा, कंट्रोलर होगा, या उसका टाइमिंग सेटिंग की गई होगी, तब वो काम करेगा। लेकिन स्वतः नहीं कह सकते क्योंकि उसमें टाइमिंग फिट किया गया है, तब वो कर रहा है, लग रहा है अपने आप। तो इतनी बड़े संसार की सृष्टि स्वतः असंभव हो ही नहीं सकता। इसके ऊपर कल्पना करना महामूर्खता है। तो मूढ़ जो है, मूर्ख जिसको बोलते हैं, मूढ़ लोग नहीं जानते उसके तत्व को। मूर्ख लोग, शास्त्र में उसको मूर्ख बोला गया है। तो ईश्वर की शक्ति को नहीं जानते, वो मूर्ख है, पागल है। नास्तिक तो है ही, मूर्ख भी है, उसकी बुद्धि विकृत हो गई है, उसको समझ में नहीं आता परमात्मा तत्व। क्यों? क्योंकि भगवत तत्व, परमात्मा तत्व ये श्रद्धा विश्वास का विषय है, प्रेम का विषय है, भक्ति का, खोपड़ी लगाने का विषय नहीं। प्रेम, भक्ति प्रियो माधव, भक्ति ही भगवान को प्रिय है। भगवान को स्त्री नहीं प्यारी है, भगवान को कोई सुंदरी युवती तरुण बाला नहीं प्यारी है, भगवान को कोई युवक प्यारा नहीं है, उसको सब कुछ प्यारा है। कोई भी श्रद्धा से उसको भजे वो उसका हो जाता है। ध्रुव से क्या भयो, ध्रुव जी महाराज कौन से वयस्क थे, छोटे से बालक थे, भगवान ने कृपा किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया ना?
और कहो कि पढ़े लिखे लोगों को मिलता है भगवान, तो विद्या गजेंद्र से कहा हाथी किसी यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने गया था क्या? उसके ऊपर भगवान ने कृपा किया कि नहीं किया? तो ब्राह्मण लोगों के ऊपर ज्यादा कृपा करता होगा भगवान? गलत। कहा जाते रे विदुरस्य, विदुर जी कौन से श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के थे, दासी पुत्र थे, कृपा किया कि नहीं भगवान ने? महाराज छिक्कल तक भगवान उनके घर खाए विदुरानी। तो कहो कि पहलवानों के भगवान दर्शन देता होगा, पहलवानों को, ताकतवरों को? गलत। यादव पते रुग्रस किम पौरुषम, उग्रसेन जी कितने बलशाली थे, बुढ़े थे, वृद्ध थे, कमजोर थे। अगर कमजोर ना होते तो कंस उनको कारागृह में बंद कर सकता था, परास्त कर देते। उनके ऊपर कृपा किए, उनको राजा की पदवी दिए। आप कहोगे सुंदरी कोई युवती होगी तो उससे बहुत प्रेम करते होंगे। अरे हमारे इस तरह थोड़ी भगवान होते हैं कि उनके अंदर वासना है, वो तो अकिंचन है, निर्विकार है। कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम, कुब्जा कौन सी सुंदरी थी, कौन सा सुंदर नाम था कुब्जा, कितना खराब नाम, टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी, उससे भी भगवान ने प्रेम किया। तो आप कहेंगे बहुत पैसा वाला जो होगा वही खूब यज्ञ पुण्य करता रहेगा, उसी को भगवान मिलेंगे। गलत। किम तब सुदामनो धन, सुदामा जी के पास कौन सा कुबेर का भंडार था, गरीब थे, खाने तक को नहीं था। भगवान ने कृपा किया कि नहीं किया? भगवान भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, भक्ति से संतुष्ट होते हैं। केवल वन्य, केवल शब्द लग गया, उनको केवल एक ही चीज प्रिय है, क्या? भक्ति, आपका प्रेम, आपकी समर्पण, आपकी श्रद्धा। और अगर श्रद्धा, समर्पण, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो आप चाहे ब्राह्मण रहो, चाहे क्षत्रिय रहो, चाहे गरीब रहो, चाहे बहुत धनवान रहो, चाहे सुंदर रहो, चाहे जैसे रहो, भगवान को प्रिय नहीं होंगे। तो ब्रजवासी सब भगवान के प्रेमी हैं, इसलिए भगवान ने एक कनिष्ठिका पे उठा दिया, इनकी रक्षा के लिए, कल्याण के लिए। क्योंकि ये भगवान है तो भक्तों की रक्षा करते ही करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, 21 किलोमीटर लंबे पहाड़ को एक कनिष्ठिका पर 7 दिनों तक भगवान ने धारण किए रखा। और उम्र कितनी थी, आयु? मात्र 7 वर्ष के थे भगवान श्री कृष्ण। 7 वर्ष की उम्र में 7 दिनों तक 7 कोस विस्तार वाले गिरिराज पर्वत को एक कनिष्ठिका पर उठाए रखा। बादल खूब वृष्टि कर रहे हैं, लेकिन ब्रज में एक भी बूंद नहीं दिखाई पड़ी, एक भी बूंद नहीं दिखती थी। ऊपर सुदर्शन सुखाते जाते थे, एक तरफ अगस्त ऋषि पूरा जल पी लेते थे। अब अगस्त जी पूरे समुद्र को पीने वाले, राम भद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, पूरे समुद्र सोख गए थे। तो उनके लिए क्या, भगवान के परम भक्त अगस्त जी, तो ये क्यों आए थे पता है? एक बार भगवती उमा के अंदर थोड़ा स्वाभिमान जगा, उन्होंने कहा मैं तो जो है एक सिद्ध वैष्णव को भोजन कराऊंगी। भगवान शंकर ने कहा किसको खिलाना चाहते हो? कि अगस्त जी को सुना है कि समुद्र पी गए थे, मैं इनको खिलाऊंगी, मैं अन्नपूर्णा हूँ, देखती हूँ कितना खाते हैं। अभिमान किसी का नहीं बचता, चाहे वो देवी हो चाहे मनुष्य हो, मैं खिलाऊंगी, मैं देवी अन्नपूर्णा। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी अहंकार मत करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। प्रेम से तो खिला सकती है, और ये सोचो उनका पेट भर सको, अभिमान से तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। बोले नहीं मैं तो खिलाऊंगी। कहा ठीक है तुम ही खिलाओ, मैं तो चला, वो बदनामी होगी। अगस्त जी आए, ये 56 व्यंजन सब बनाते जा रही हैं इनकी अनुचरियां,
सेविकाएं रिद्धि सिद्धि इत्यादि लगी हैं। अब ढेर लगाती जा रही व्यंजनों की। अब अगस्त ऋषि बैठे हैं, गोविंदाय नमो नमः, सब गायब। फिर सब मेहनत परिश्रम करती जा रहे हैं, रिद्धि सिद्धि इत्यादि। फिर रामचंद्राय नमः, गायब। राम भद्राय नमः, गायब। सब चक्कर जा रहे हैं। भगवती उमा सोची कि राम राम राम, मैंने बहुत अपराध कर दिया, अब तो फंसी गई हूं, अब तो खिलाना ही पड़ेगा, पता नहीं कब तक खाएंगे भुक्खड़ महाराज। हाँ, कुछ लोग होते ही है भोजन भक्त भुक्खड़। एक जनाब गए अपने ससुराल, बेचारी सास बूढ़ी ऐसे ही रही होगी, क्या पता। अब रोटी बनाए जाए, बनाए, अभी खाए जाए महाराज। बढ़िया सास ने सोचा कि दामाद जी आए हैं, इनको सुंदर बढ़िया पतली पतली रोटियां बढ़िया खिलाऊं प्रेम से, गर्मा गर्म। अब खिसकाते जाए, खाए तो इनका पेट भरे। थक गई बेचारी, कब तक बनाए। बोली कि बेटा, भोजनम मध्य जलम पिए, अरे भोजन के बीच में थोड़ा सा जल पी लिया करो। अब दामाद बोला, माता जी उसी मध्य का तो इंतजार कर रहा हूं, अभी तो 40 ही रोटी खाया है। ऐसे दामाद तो नहीं मिल गए? अरे मिल भी जाएंगे तो खिला लेंगे, कितना खाएंगे। तो अगस्त जी पूरा गायब करते जा रहे हैं। अब भगवती उमा को चिंता हो रही है कि हे भगवान भोलेनाथ, कहाँ फंसा दिए, रक्षा करो, गलती तो हो ही गई। भगवान शंकर कहे और खिला लो। जब मना करे तो समझ में नहीं आ रही थी। एक ब्रह्मचारी के रूप में आए, बोले भिक्षाम देही भिक्षाम देही, भिक्षा मांगने लगे। भूख लगी है। भगवती उमा ने कहा, जी बाबा जी को मरना था, एक तो प्राण लिए जा रहा है, पेट नहीं भर पा रहे, एक और प्रकट, एक ही में परेशानी, दूसरा आ गया, अब क्या होगा। अब भगा भी नहीं सकती, धर्म गृहस्थ का। कोई याचक आ जाए तो उसको वापस नहीं लौटाना चाहिए। तो ठीक है बैठ जाओ। बैठ गए, थोड़ा सा प्रसादी खाए, थोड़ा सा। बोले महापूर्ण, संत लोगों की भाषा है ना, महापूर्ण मतलब अब कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण संतुष्ट, फिर वो ले नहीं सकते, महापूर्ण बोलती। तो महापूर्ण देवी भगवती उमा प्रसन्न जान में जान आई। बोले महापूर्ण बस। अरे महाराज थोड़ा ही, अरे मैं भुक्खड़ थोड़ी हूँ, साधु नहीं हूँ, साधु हूँ। अगस्त जी सोचे कि राम 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 राम, तो मैं क्या भुक्खड़ हूँ, साधु हूँ, बड़ी बदनामी हो जाएगी। बोले बस देवी, महापूर्ण देवी प्रसन्न जान बची। शंकर जी जोर से मुस्कुराने लगे। देखे इनके डमरू त्रिशूल को अगस्त जी। बोले अच्छा तो तुम थे, चलो कोई बात नहीं, अब इसने भोजन कराया है तो आप जो है जल पिलाओ। शंकर जी बोले कि इसके खोपड़ी की बला मेरी खोपड़ी पे क्यों डालते हो महाराज? नहीं नहीं पानी पिलाओ। बोले जल पीने का कोई समय होता है। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। अजीर्ण हो गया हो, अपच, तो आप जो है जल थोड़ा थोड़ा पीते रहिए तो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद करेगा। अब भोजन पच गया हो फिर जल पीजिए तो ताकत का काम करेगा। भोजन करते समय एक एक दो दो ग्लास ग्रहण करें और थोड़ा आधा एक घूंट ले लिए जल, तो भोजने च अमृतम बारी, अमृत की तरह हो गए। नहीं गट 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 एक एक लोटा ना, वो जहर का काम करता है। और भोजनांते विषप्रदम, भोजन के अंत में जल पीना जहर का काम करता है। फिर तो आपके हाथ, लीवर और किडनी जिंदगी भर जो परेशानी रहोगे, बचोगे, फिर दिक्कत ही करेगा। भोजन करने के बाद आधे एक घंटे बाद जल पिए, अग्नि को ठंडा न करें, बाएं करवट लेटें। दोपहर के भोजन में बाएं करवट लेट जाएं, क्योंकि इधर ही सब इंजन है, भोजन बच जाएगा। और रात्रि के भोजन जो किए शाम को, दूसरी काल का, दूसरे समय का, उसमें क्या करें, कम से कम जो है 100 कदम जरूर टहलें।
दिन के भोजन में छाछ का प्रयोग करें, रात्रि के भोजन में गोदूध का, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। संयम नियम बिगड़ गया, इसीलिए हम रोगी होते जा रहे। तो शंकर भगवान बोले कि जल पीने का कोई नियम होता है, ऐसे थोड़ी नहीं कि कभी भी जल पिला दो, आप भोजन कर ले बाद में पिलाएंगे। बोले ठीक। भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन को उठाए, जल वृष्टि बादल करने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ बुलाओ अगस्त जी को जो निमंत्रण दिए थे, तुम जल नहीं पिला पाए थे, कह दो जितना पीना हो पीने। हल्का सा तिरछा कर दिए भगवान श्री कृष्ण, पानी सब एक धार की तरह गिरने लगा। अगस्त जी चुल्लू में गोविंद आए, नमो नमः। एक बूंद ब्रज में नहीं दिखाई पड़ रहा है। जाके सेवक सूचना दिए इंद्र को कि महाराज वो भगवान नारायण है, वो कोई साधारण नहीं है, आप क्यों अहंकार करते हैं, कुछ नहीं हुआ ब्रज में, वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र परेशान है ऐसा? बोले हाँ देखा इंद्र सचमुच में, सर पे हाथ रखा, बड़ी गलती हुई, हाथ जोड़ के गया, शंकर भगवान को साथ लेकर के गया है, चरणों में पड़ गया है, भगवान ने क्षमा कर दिया। कामधेनु गाय ने स्वयं दुग्ध से अपने अभिषेक किया और गौ माता ने कहा है कि हे प्रभु, ये इंद्र होगा दुनिया का राजा, लेकिन हम गौओं के सुरक्षक प्रभु, आप ही हमारे राजा हैं, आप मेरे गोविंद हैं। तो एक नाम भगवान का गोविंद हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। बताओ भगवान श्री कृष्ण गौ माता के दुग्ध से स्नान किए, अभिषेक हुआ। आवाज शुद्ध देसी गाय का दूध घी देखने को नहीं मिल रहा है, दुर्लभ होता जा रहा है। संसार की ये विडंबना है। अब तो हमें लगता है मंदिर बनवाना पड़ेगा गौओं का, बस मूर्ति देखो ऐसी गाय होती थी। ये गाय का चित्र है, अपने आने वाली पीढ़ियों को हम सब दिखाएंगे ये गाय। तो ऐसी कहीं स्थिति न हो जाए, इसलिए गोरक्षा करें, गो सेवा करें, नहीं पतन की ओर हम चले जाएंगे। क्योंकि गाय के घी से ही अमृत का निर्माण हुआ है। भविष्य पुराण में आया है कि जो गौ माता का शुद्ध देसी घी है, इससे ही अमृत बना है। अब कैसे बना ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उसी से अमृत बना है। गोघृत अमृत है। अब गोघृत बचपन से तो खाए नहीं, बचपन से नहीं खाए तो हड्डियां कमजोर हैं, बाद में खाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा मत खाओ, लीवर फेल हो जाएगा। अब बचपन से खाए रहो तो काहे को लीवर फेल हो। अरे एक से एक वृद्धों को देखा है महाराज, 100-100 ग्राम घी अभी खा जाते हैं और कुछ नहीं होता, कहते हैं कोई हमारी बीमारी नहीं, कोई चिकनाहट की कोई दिक्कत नहीं, बचपन से खाए हैं, मजबूत हैं। अब यहाँ पहले ही डॉक्टर चिकनाहट नहीं खाओगी, रिफाइंड डालडा मत खाओ, शुद्ध देसी घी खाइए गाय का, बीमार नहीं पड़ेंगे, हड्डियां कमजोर नहीं पड़ेंगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, नेत्रों की ज्योति बढ़ेगी। अब है ही नहीं, बाजार से खरीद के लाए, आधा रिफाइंड आधा घी, क्या है भेड़ बकरी का भगवान जाने, तो उससे स्वस्थ थोड़ी रहोगे। तो भगवान श्री कृष्ण की अभिषेक दुग्ध से की गौ माताएं। बताओ वो जमाना था कि दूध से स्नान हो रहा है, दूध की नदियां बहने का तात्पर्य क्या है कि लोग दूध इतना होता था कि नहाते थे। जैसे हम लोग साबुन शैम्पू से नहाते हैं ना, वैसे दूध से, चंदन से, अंगराग से, शहद से, दही से, दही ये सब से स्नान करते थे, दिव्य चमचमाते रहते थे। और खाने को मिल जाए बड़ी भाग्य है। तो वो समय था, आवाज कहां हम पहुंच गए, विचार करें। इंद्र को क्षमा कर दिए, सब ब्रजवासी लोग आपस में चर्चा करने लगे कि भाई ये नंद का लड़का नहीं है, ये तो भगवान है, कोई अद्भुत बालक है। नंद भी गोरे, यशोदा भी गोरी, ये काला कलूटा कहां से आया, कुछ इसमें भेद अवश्य है। नंद बाबा सही सही बताओ ये तुम्हारा लड़का है कि नहीं। अरे कहे भाई है तो मेरा ही लड़का, ऐसा है गर्ग जी नामकरण करते समय बतलाए थे कि नारायण के समान शक्तिशाली होगा और नारायण की तरह तुम्हारी सबकी ब्रजवासियों की रक्षा करेगा।
अब ये कैसे बता दे डायरेक्ट नारायण है? आपस में गुणानुवाद गाते हुए ब्रज में सब वापस आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन की बात है, नंद बाबा एकादशी को व्रत थे। आप लोग रहते हैं एकादशी? जो व्रत नहीं रहता उसको पीछे बैठना चाहिए। जो सामने से कथा न सुने, कथा न सुने और कथा में चिल्लाएगा, वो पता है क्या बनेगा? अजगर बनना पड़ेगा। फिर अजगर बन जाओगे फिर अगर शोर गुल बचाओगे। इसलिए चुप्पा शांति से सुनो। और या तो गेट देखो तो खुला हुआ है, बढ़िया सीधे आराम से निकल के बढ़िया खेलो, अंदर नहीं। वास्तव में जो उपद्रव करते हैं कथा में, वास्तव में वो लोग निम्न योनि को चाहते हैं। ऐसा नहीं समझना है महाराज जी नाराज होकर बोल रहे। जो कथा में उपद्रव करता है, सोता है, वो फिर अजगर ही बनता है। और जो उपद्रव करने देता है, बगल में बैठा है, वो डमरू मदारी बनता है, अजगर पालने वाला। उससे प्रेम है उत्पाती लोगों से। उपद्रव कर रहे, बोल नहीं रहे हो तो फिर बनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप उनको समर्थन कर रहे हैं, प्रसन्न है। हा क्या उत्पात है। तो फिर अगले जन्म में डमरू बोलोगे क्यों जमूड़े, खेल दिखाएगा तो अजगर बोलेगा तो मूड़ी हिलाएगा, जी हुजूर दिखाएगा। नंद बाबा एकादशी व्रत थे। एकादशी के विषय में अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया जाए। सुनना चाहते हैं? अयोध्या आपके निकट है, आप ही की क्षेत्र की बात है, आप ही के राज्य की बात है। समझो यही इसी राज्य से एकादशी का प्रसार हुआ, लोग जाने सर्वप्रथम। रुक्मांगद नाम के अयोध्या के एक चक्रवर्ती सम्राट हुए। तो ये अवध ही राज्य का तो प्रांत है ना, पूरा एरिया है पूरा। आप लोगों को जानना चाहिए ना, बहुत पुरानी बात है। रुक्मांगद नाम के राजा थे। इतनी सुंदर नगरी सजी रहती थी कि देवता लोग भी दर्शन के लिए आते थे। धराधाम में तरसते थे देखने के लिए। क्या अद्भुत उपवन, क्या सुंदर बगीचा, क्या पुष्प वाटिका, क्या सुंदर तालाब, सरोवर, दिव्य अद्भुत रंग बिरंगी मछलियां, सुंदर हंस सरोवर में तैरते रहते थे। सुंदर कमल रंग बिरंगे कई प्रकार के खिले रहते थे। भौरे गुलजार करते थे। दिव्य सुगंधित पुष्पों से चलती हुई हवा आती थी। अद्भुत नगरी थी। इसकी शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। तभी तो देवता भी स्वर्ग से आते थे। इस दृश्य को देखने के लिए एक दिन उर्वशी अप्सरा आई। आती रहती होगी पहले भी, लेकिन इस दिन कुछ अलग हुआ। कुछ एक घटना घटी, इसलिए एक बार का प्रयोग किया गया। आई, सुंदर सरोवर, उपवन, वाटिका सर्वत्र विचरण की। भौरे गुंजार कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, हंस तैर रहे हैं। बढ़िया सुंदर पुष्पों का सुंदर सुगंध फैल रहा है सर्वत्र चारों ओर। ऐसा नहीं सोचना आज जो है विकसित हो रहे हैं लोग, आज बड़ी साफ सफाई, बड़े अच्छे से रह रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल नाश की ओर जा रहा है देश, दुनिया बारूद पे चल रहा है। बारूद के ढेर पे हम हैं, केवल एक चिंगारी की जरूरत है। एक चिंगारी लगेगी दुनिया सफा। ये जो बारूद बम पटाखे और एटम बम फला ढेकान बने क्या हमारे जीने के लेके, होगा दुनिया खत्म। जब मनुष्य ही न रहेगा,
आरामदायक खोज जितनी बेकार सब नर के लिए, आरामदायक खोज जितनी बेकार सब नर के लिए, जब मनुष्य ही न रहेगा खोज फिर किसके लिए, खोज फिर किसके लिए। मानव जीवन खतरे में होता जा रहा है। नालियां, कचड़े, कूड़ा, गंदगी, प्रदूषण। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझेंगे मेरी बात। ये जो वायुयान विमान जितने बार जा रहे हैं ओजोन परत नष्ट हो रहे हैं, सूर्य की किरणें विषाक्त होती जा रही हैं। तो छन करके किरणें आती थी वो अब नहीं आ रही हैं। ओजोन परत नष्ट हो रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बढ़ रहा विज्ञान, ज्यों ज्यों त्यों त्यों समस्या बढ़ रही, चढ़ रही विकृति प्रकृति की, आयु मनुष्य की घट रही, हो रहे उत्पात हरदम, फिर भी नहीं अब बोध है आज के युग का हुआ मानव निराबोध है। गंदगी, प्रदूषण, धुआं, धक्कड़, जीना दुश्वार हो गया है। ऑक्सीजन लगाया जाता है, क्यों? पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, वातावरण दूषित होता जा रहा है। कौन कर रहा है? हम ही सब कर रहे हैं। ये विकास है? मानव जीवन खतरे में, ये विकास है? उस समय की देखिए क्या स्थिति थी, सुंदर सुगंधित, कहीं प्रदूषण नहीं, कहीं गंदगी नहीं। रुक्मांगद जी महाराज के राज्य में दिव्य वातावरण, अप्सरा आई है देखने के लिए। और यहाँ तो महाराज घर में जाओ तो गंदगी, नाला, कचड़ा। तो आदमी तो संत तो जाएंगे नहीं, भगवान तो बड़े दूर की बात है। बताओ वहां शनिचर ग्रह राहु केतु नहीं रहेगा तो भगवान जाएंगे? अंधेरा होने के पहले ही दीपक जल जाना चाहिए घर में, प्रकाश। कचड़ा, कूड़ा ये सब शनिदेव है, ये ग्रह है, दरिद्र है, दरिद्रता की निशानी है। आप गरीब हैं ठीक है, लेकिन साफ सफाई में कौन सा पैसा लगता है? अच्छे फटे कपड़े पहनना चलो गरीबी है, लेकिन गंदे पहनना ये कौन सी गरीबी? सुंदर राज्य है, उर्वशी अप्सरा मुग्ध हो गई। चलते चलते उपवन में एक जगह बैगन का कांटा, बैगन कांटे वाले देखे, वो देसी बैगन होते थे ना, कांटे पत्तों में सब में होते थे, उसका कांटा लग गया इसके वस्त्र में, पैर में। उसके प्रभाव से उसके उड़ने की शक्ति खत्म हो गई। अप्सराओं के पंख होते हैं, उड़ने की शक्ति होती है, वो शक्ति छिड़ हो गई। बेचारी ऐसे ही खड़ी रही, पड़ी रही। तब तक सैनिक लोग देख लिए सुबह हो गया था। तो देवता लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं, देवताओं का समय है 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त, 6 बजे। इसीलिए कहते हैं ऋषि मुनि 4 बजे उठो प्रातः, भ्रमण करो, अध्ययन करो। देवता लोग विचरण करते हैं, देखते हैं कौन जग गया है, कौन भजन संध्या कर रहा है, कौन अच्छे कर्म कर रहा है, कौन अच्छे विचार रख रहा है, तो उसके ऊपर कृपा करते हैं। उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, उसके आचरण शुद्ध होते हैं। हो सकता है वो गरीब हो, धन से नहीं अच्छा, ये मत सोचना धन है तो अच्छा है। रावण के पास कम धन थे क्या? सोने की लंका थी, तो क्या वो अच्छा था? अच्छे आचरण हो, पवित्रता हो, अच्छे विचार हो, तो आप गरीब रहते हुए भी अच्छे हैं, संपन्न हैं, सुखी हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब 2-2 बजे रात तक जगेंगे लोग, मोबाइल ही देखते रहेंगे, व्हाट्सएप चलाते रहेंगे, फेसबुक देखेंगे, खोपड़ी दर्द करेगी, जल्दी चश्मा लग जाएगा। कहते हैं महाराज रात में बहुत पढ़ाई होती है। अच्छा, और 3 बजे से 6 बजे तक नहीं पढ़ सकते, उसमें पढ़ाई नहीं होती, उसमें लोग नहीं सोते रहते, उसमें कौन सा होता है? 10 बजे तक शयन कर जाइए, 4 बजे उठ ही जाइए। उल्टे पुल्टे जो सिस्टम है ना, आप विद्वान है, IAS बन सकते हैं, BCS बन सकते हैं, लेकिन आप निरोगी नहीं रह सकते। नोट कर लीजिए, आप अगर सुबह प्रातः जल्दी नहीं उठते, आप निरोगी नहीं रह सकते।
तो जब बताओ कितना भी पढ़ा लिखा हो, पैसा रखा हो, अगर शरीर अस्वस्थ रहे तो बताओ कोई सुख है? और गरीब है आदमी लेकिन तंदुरुस्त है और स्वस्थ है तो सुखी है। पैसा है लेकिन वही कुत्ते वाला भोजन दरिया डॉक्टर ने लिख दिया, ये सुखी हो? स्वस्थ रहना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। देवताओं का वास होता है, भ्रमण करते हैं। दौड़ के सैनिक पकड़ लिए क्योंकि उसके उड़ने की शक्ति खत्म हो गई थी। आए राजा के पास, प्रस्तुत किया गया, सैनिक लोग लेकर के आए। महाराज ये पता नहीं कौन सुंदरी युवती, ये पता नहीं कहां से आ गई है, आपके सुंदर दिव्य अद्भुत वाटिका में कैसे घुस गई? पहले बहुत सुरक्षा व्यवस्था राजाओं की थी कि थोड़ी नहीं कोई भी महल में धड़धड़ा के पहुंच गया। सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी होती थी। राजा बहुत अच्छे थे, धर्मात्मा थे, मन में पवित्रता थी, उसको रख सकते थे, विवाह कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ना, प्रणाम किए, सम्मान के साथ बोले, देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारा क्या स्वागत करें? रोने लगी उर्वशी अप्सरा, दुखी हुई कि महाराज मैं उर्वशी अप्सरा हूं, स्वर्गलोक से आई थी आपके उपवन वाटिका को, नगरी को देखने के लिए, लेकिन मेरे पंखों की शक्ति क्षीण हो गई, बैगन का कांटा लग गया। इतना अपवित्र होता है, पुण्य को नष्ट करने वाला होता है बैगन, इसीलिए वैष्णव लोग बैगन नहीं खाते। तो बोले देवी क्या करूं, कुछ उपाय बताओ। उर्वशी अप्सरा ने कहा कि अगर कोई एकादशी का व्रत हो और वो पूरा पुण्य मुझको दान कर दे तो मैं पुनः उड़ करके अपने लोग को चली जाऊंगी। संयोग की बात है उस दिन एकादशी की ही तिथि थी। पूरे नगर में घोषणा किया गया कि भाई एकादशी कोई व्रत है। लोगों ने कहा हम तो जानते ही नहीं एकादशी क्या होता है, तो व्रत कैसे रहे, कोई जानता ही नहीं था। उर्वशी अप्सरा ने कहा कोई भूल से भी अन्न ग्रहण न किया हो वह भी अपने फल को दे दे तो मैं उड़ करके अपने लोग चली जाऊंगी। घोषणा की गई, खोजा गया, एक स्त्री भोजन नहीं की थी, उसके पति से लड़ाई हो गई थी, उसने उसको पीट दिया था, तो मारे गुस्सा के भोजन नहीं की थी। बुलाया गया, बोले कोई बात नहीं, गुस्सा सही सही, अगर भूखी है तो व्रत का फल दे दे। हाँ सर नहीं, क्या मार खाई क्या, तो भोजन की है कि नहीं? अरे हम फल नहीं लेंगे, हम फल देंगे। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं तो गुस्सा बस नहीं खाई हूँ, मार पड़ी है, लड़ाई हो गई थी, लेकिन फिर भी अगर इसका कुछ फल बनता है तो मैं इस अप्सरा को संकल्प करके दे रही हूँ। जब उसने कहा है ऐसा, त्यों ही उस अप्सरा के पंख आ गए और अपने लोक को चली गई। तब से पूरा घोषणा किया रुक्मांगद राजा ने, इस राज्य में सब लोग एकादशी रहें और भगवान का पूजन अवश्य करें। बोले एकादशी महारानी की जय। तो एकादशी के दिन अवश्य व्रत रहना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं खा के कर सकते हैं, ताकत है, सामर्थ्य, जल पी के रहें, दुग्ध पान करके रहें, दही पी के रहें, फलाहार रहें, कम से कम अन्न तो ग्रहण न करें। महीने में 2 एकादशी पड़ती है, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, और भगवान नारायण का पूजन करें। यथाशक्ति जागरण भी करने का प्रयास करें। रात्रि में कीर्तन भजन, परिवार के सब लोग मिलके अपना कीर्तन उत्सव की तरह बढ़िया कीर्तन करें, भजन करें, और भगवान को फिर विश्राम करा के फिर से ठाकुर जी का भोग जरूर लगाएं, तुलसी दल अवश्य अर्पण करें। तो एकादशी सबको रहना चाहिए। भगवान के जो भक्त हैं गले में तुलसी माला जो धारण करते हैं, ये नहीं झूठे तुलसी लटकाए पड़े हैं और कोई व्रत उपवास नियम से मतलब नहीं है, ये ढोंग है, ऐसा मत करिए। इससे अच्छा आप तो बिना माला के ही ठीक है। ऐसे लोगों से ही धर्म बदनाम होता है। जो लोग कहते नहीं अरे हमने देखा है बहुत माला पहनने वालों को, क्या जाके बाजार में लहसुन प्याज और समोसे चाट खाते हैं, और खाते हैं
बहुत ऐसे लोग हैं तिलक लगा लेंगे, माला पहन लेंगे, शर्म नहीं आती, होटल में खाते हैं। तो एकादशी की ये महिमा थी, समझ में आ गई। तो एकादशी थे नंद बाबा। नंद बाबा की बात बता रहा था, एकादशी की चर्चा आ गई तो आप लोगों की इच्छा भी थी तो बता दिया गया। अब नंद बाबा रात में ही उठ गए, मध्य रात्रि में ही, सोचे कि द्वादशी अब लग जाएगी, जल्दी स्नान करके पूजन करो। रात्रि में नदी में स्नान करने लगे, मध्य रात्रि में। वरुण देवता जल के अधिपति वही वे ही हैं। वरुण देवता के सेवक उस समय विचरण कर रहे थे और उनको उठा करके वरुण देवता के लोक में पटक दिए। मध्य रात्रि में नदी सरोवर में स्नान वर्जित है। आपको बाधा हो सकती है, प्रेत बाधा या किसी प्रकार का, उसमें मध्य रात्रि में स्नान नहीं करें। वो शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, जो वहाँ के देवी देवता अधिपति हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कहीं जंगल में या कहीं एकांत में आपको लघु शंका लगी हो, लघु शंका जानते हो ना, 1 नंबर जाना हो तो वहाँ ताली अवश्य बजा दें। जो भी यहाँ के शक्ति है, अदृश्य शक्ति, एक देखो दिखाई दे रहा है जो संसार ना, इसके अलावा एक संसार चल रहा है इस दुनिया में, अदृश्य, उनको हम नहीं देख रहे हैं, उनकी भी दुनिया अलग है। आध्यात्मिक शक्तियां, प्रेत, पिशाच, योनियां, ये सब दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन है, ऐसा नहीं समझना कि है नहीं है। तो वहां पे ताली बजा दें 3 बार, जो भी यहाँ है हट जाए, क्योंकि हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, हमारी गलती क्षमा करें। तो मध्य रात्रि में स्नान करने के कारण इनको वरुण लोक में पटक दिए। फिर भगवान नंद बाबा को छुड़ा करके लाए हैं, कृपा किए हैं। अंबिका वन में एक बार यात्रा कर रहे थे, वहां पे एक दिन एक सर्प पैर पकड़ लिया वसुदेव नंद बाबा का, तो भगवान ने उसका उद्धार किया। भगवान ने गोपियों से कहा था, चीर हरण के प्रसंग में गोपियों से कहा था कि गोपियों आने वाले रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ लीला करूंगा। आज वो दिन उपस्थित हो रहा है। माई तो आरती की थाल की कल्याण कर दिया। हाँ पहले तो आप लोग कथा सुनाने लगते हैं तो हमें हंसी आती है। बताओ हम कथा सुनाएं कि सुने? अरे आरती के समय आप हम कहीं चले थोड़ी गए, भागवत जी यही हैं। अरे आराम से कथा में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, शांति से बैठे, जब आरती हो जाए जितना आपको पास है जो भी देना चाहते हैं आराम से भागवत जी में प्रेम से आरती के समय सब चढ़ा दीजिए एक साथ। कोई पाप थोड़ी लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि आप भी आओगे तभी चढ़ेगा, तो उस समय भी चढ़ाया जा सकता है। ऐसे क्या होता है ना, ध्यान भंग होता है। अब कोई किताब तो रख के पढ़ नहीं रहा, किताब ले आऊं, अब ऐसे भाव से ध्यान से बोल रहा हूँ जैसे कोई गाड़ी चलती हो मस्त बढ़िया सुंदर स्पीड से, अब अचानक ब्रेकर आ जाए, अचानक दिखाई नहीं पड़ता, अचानक, तो बताओ क्या होगा? दुर्घटना हो सकती है, या तो इतना गुस्सा लगेगी जो चला रहा होगा। कोई ईंट रख दे, इतनी गुस्सा लगती है कि वो ईंट रखने वाला मिल जाता तो उसी के खोपड़ी पे ईंट। तो उसी प्रकार कथा भाव में चलती रहती है तब तक अब बढ़िया कथा करते हुए चढ़ाते हैं लोग, कथा भी करते रहते हैं, तो सावधानी पूर्वक सुने तो बहुत आनंद आएगा। ठीक है ना, शांति से बैठ के सुने,
में राधा रानी के आनंद आएगा, कमलों से बाधा उत्पन्न होती है। विभूषित कहाँ सुना रहा जो था पायल माता थी, लोग? कुछ याद वही है? उनको मिल गई। हाथों में लिए हाँ? हैं, समझ गए तो राधा नहीं रानी याद। के पायल हैं। कहाँ याद होगा? मैं मती मारी नींद की मारी। हाँ? याद तो घर में पहुंच गया, दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारी। हाँ? घर की याद आ रही, मन मोर बहुआ चित्त घुसौले। भगवान ने जो कहा था कि आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ लीला करूंगा, आज वो रात्रि उपस्थित हो रही है। शरद ऋतु की पूर्णिमा, क्वार का महीना। अब तो बच्चे जानते ही नहीं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ का काम खत्म। ऐसा जनवरी फरवरी रटाया गया है माला की तरह कि इनको यही नहीं मालूम कि चैत्र किसे कहते, बैसाख कौन सा माह, हमने सिखाया ही नहीं। जनवरी फरवरी हमारे देश का नहीं है। अब नव वर्ष मनाते हैं ना सब लोग। कौन सा नव वर्ष? 1 जनवरी है, नया साल। ठंडी से ठिठुर रहे हैं, कपकपाती सर्दी मर रहे हैं, बाहरी नया साल। अंग्रेज तो मरते रहते, वहां तो हर समय ठंडी। वहां के हिसाब से सही है, भारत देश का थोड़ी है। भारत में तो तब मनाया जाएगा जब चैत्र महीना है। श्री परमा जब नवरात्रि प्रारंभ होती है ना, देखो आम के वृक्ष में बोर लग जाते हैं, नई नई टोपले, सरकारों की धज्जियां होता है उसकी टहनी से। आम के पके हुए फल को नहीं समझ लेना, नए नए पत्ते आने लगते हैं, हरितिमा हो जाती है, दिव्य वातावरण बिल्कुल अलग ही लगता है, न गर्मी न ठंडी, दिव्य सुगंधित शीतल मंद वायु चलने लगती है। क्या सुगंधित वातावरण हो जाता है आम के बौरों से, फूलों से। सुगंधित वातावरण, एक अलग उमंग हृदय में अपने आप हो जाता है नवरात्रि का समय। फिर भगवान राम का भी जन्मोत्सव, तो वो नव वर्ष है हमारा, जब हृदय में कुछ परिवर्तन हो। अब इसमें क्या नया होता है बताइए? हृदय परिवर्तित होता है, ठंडी खत्म हो जाती है ना, पहने स्वेटर और साल ओढ़े कपकपा रहे हैं, ले पटा के नव वर्ष आ गया। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर का है, कोई न्यू ईयर नहीं है, पुराना ईयर है। नव वर्ष तो तब आएगा जब वातावरण बिल्कुल परिवर्तित, न ठंडी न गर्मी न बरसात, सुगंधित, कोयल बोलने लगती है, क्या सुंदर। श्री परमात्मने रत्नमाला बोली, मेरा पुत्र होता जानती ऐसा करेगा तो जहर दे। को दिखाना झूठने, और जो भक्ति से जुड़ोगे, तिलक लगाओगे, माला पहनोगे तो कहीं न कहीं याद रहेगा कि वो रोगों को नष्ट करने वाला होता है, औषधि युक्त बन जाता है। जितने औषधि हैं संसार में ना, सबको औषधि तत्व प्रदान करने वाला चंद्रमा ही है। चंद्रमा के प्रकाश में ही औषधि तत्व विकसित होती है। तो अमृत की बूंदें कुछ टपक जाती हैं, ऐसी मान्यता है। कुछ वैद्य लोग देते हैं बहुत से बीमारियों में भी, और वो काम कर जाता है। तो उस दिन न कुछ करें तो चंद्रमा की रोशनी में ग्वार के महीने में बैठे जरूर, कीर्तन करें, भजन करें। ये सब इसलिए बता रहा हूं कि जानो अपने धर्म को, संस्कृति को, सभ्यता को। भगवान श्री कृष्ण
बंसी वट के नीचे त्रिभंगी अंदाज में, त्रिभंगी अंदाज अर्थात 3 जगह से टेढ़े, चरण भी एक पैर दूसरे पैर के ऊपर ऐसे टेढ़ा करके रख लिए, कमर टेढ़ी कर ली, गर्दन टेढ़ी कर लिए और बंसी बढ़िया ले लिए टेढ़े हाथ करके। बंसी वादन की सुंदर क्लीन बीज मंत्र निकला। ये प्रेम का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है। सभी जीव आकर्षित हो गए, जितने भक्त थे आकर्षित हो गए। बंसी वादन को सुना है जब, गोपियां दौड़ी। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन किए कि सुंदर चंद्रमा को कैसा वर्णन किए कि चंद्रमा दूल्हा है और उसकी किरणें क्या है, चंद्रमा के हाथ, और पूरब दिशा प्राची, प्राची अर्थात पूर्व दिशा, प्राची स्त्रीलिंग शब्द है, प्राची दिशा उसकी स्त्री है। जैसे कोई प्रियतम परदेश से आया हो, होली के पर्व में अपनी प्रियतमा के मुखमंडल पे कोई रोली लगा दे, रंग कभी लगाया कि नहीं डॉक्टर साहब? लगाया था? लगता भी नहीं कि आप रोली लगाए होंगे, डर लगता है। लगाया था? चलो मान लिया। तो जैसे चंद्रमा रूपी प्रियतम अपनी प्राची दिशा रूपी प्रियतमा के ऊपर अपने किरण रूपी हाथों से लालिमा रूपी जो उजाला छाया हुआ है, उजियाली, लालिमा रूपी उजियाली के रंग से अपने प्रियतमा प्राची दिशा के मुखमंडल पे रोली बन दिया हो, ऐसा अद्भुत वर्णन सुखदेव जी की। उसी समय भगवान बंसी वादन किए। एक गोपी खीर बना रही थी, उसमें चीनी डालना चाहिए, मिश्री। अब उसने सुना, ज्यों ही दौड़ पड़ी, उसने नमक मिर्च मसाले डाल दिया। देखिए भक्ति करना बहुत कठिन चीज है, बताया था ना। हाँ, भक्तों की स्थिति बहुत विचित्र होती है, ये समझ में नहीं आती। आप श्रृंगार करेंगी, कहीं जाना होगा शादी विवाह में, पार्टी में, दुनिया भर के, ठीक है, क्योंकि अरे वहां बदनामी हो जाएगी तो। और यहाँ गोपियों को होश ही नहीं है, इन्हें होश ही नहीं है कि हम कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे जाना चाहिए। बताओ, खीर में नमक मिर्च मसाला डाल के दौड़ पड़े। इसीलिए कहा गया है परमहंसों की संहिता है, वहां वासना थोड़ी नहीं है, वासना नाम की चीज ही नहीं है। जिसको अपने शरीर का ज्ञान नहीं है उसके अंदर वासना हो सकता है। एक गोपी सब्जी बना रही थी, उसमें शक्कर डाल के भागी। काजल आंखों में लगाया जाता है ना, गोपी होठ में लगा के भागी। लाली को जो है गालों में लगा के, माथे में लगा के भागी। पैर की जो पैजनी नहीं होती उसको गले में बांध ली, दौड़ पड़ी। लहंगा चुन्नी एक गोपी पहनी थी, तो चुनरी ओढ़ी जाती, चुनरी को नीचे लपेट लिया और लहंगा को गले में बांध लिया। बोलो कर पाओगे ऐसा? नहीं, फैशन डिजाइनर आप लोग करेंगे। तो वहां होश ही नहीं थी, चेत ही नहीं है, कुछ होश नहीं, ज्ञान से ऊपर। भक्त और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पागल भी बुद्धि से अलग काम करता है और भक्त भी, बस अंतर इतना है कि पागल बुद्धि के नीचे काम करता है और भक्त बुद्धि के ऊपर काम करता है। तो गोपियां परम भक्त दौड़ पड़ी हैं, भगवान ने स्वागत किया। आओ आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। वाहे
बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे आधर धरी मुरली मोहन के आधर धरी मुरली मोहन के होठों पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया गई मोहन राधा को भूल गई मोहन राधा को भूल गई भूल गई राधा मोहन को भूल गई राधा मोहन को भूल गए राधा मोहन को चंचल चतुरी उंगलिया जिस पे चंचल चतुरी उंगलिया जिस पे होठों पे माया कनक मुगरी प्यारा बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे भगवान की अद्भुत बंसी ध्वनि, सब गोपियां आ गई। एक भक्त ने प्रश्न किया कि सूत जी कौन थे, उनके पिताजी का क्या नाम था। उनके पिता का नाम था रोमहर्षण। उनकी माता ब्राह्मणी थी, ये छत्री थी। सूत जी रोमहर्षण के पुत्र थे, विलोमज कहलाए, लेकिन विरक्त संत बन गए थे। सुखदेव जी के परम शिष्य थे और ब्राह्मणी माता के संतान होने के कारण ब्राह्मण कुल के कहे गए। ब्रह्म ऋषि तो थे, ऋषि मुनि तो थे ही, तपस्वी। तभी तो शौनक इत्यादि ऋषियों ने इनको व्यास गद्दी पर बिठाया था, तो उस योग्य रहे होंगे। तो जिसने प्रश्न किया क्या समाधान हुआ? हो गया? अब कथा में चलें? ठीक। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वागत किया है गोपियों का। आओ आओ गोपियों, स्वागतम को महाभागा हो। अरे महाभाग्यशाली हूं, बताओ महाभाग भाग्यशाली गोपियों को बोला। महान क्यों? क्योंकि जिसको भगवान की बंसी सुनाई दे वह महान ही होता है। भगवान की बांसुरी बजी तो, लेकिन पूरी दुनिया में नहीं सुनाई दी सबको। उनके पति लोग क्यों नहीं दौड़ते आए?
जिस रास को करने के लिए शंकर जी शंकरी बन करके दौड़े, नारद जी नारदी बन करके दौड़े, उनके पति लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि ये भक्तों की संहिता है, प्रेमियों की संहिता है, ये सबको नहीं सुनाई दी। लीला किए भगवान, गोपियों ने कहा प्रभु मुझे घर जाने को मत बोलो, अब आप मुझे प्रियतम मिल गए हैं तो घर क्यों जाने को बोल रहे? भगवान ने कहा चली जाओ घर, रात्रि का समय है, तुम्हारे पति लोग डांटेंगे, जाओ अपने बच्चों को देखो, पति की सेवा करो, गाय बछड़ों की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, यहाँ काहे को आई है? बहुत आध्यात्मिक भाव है, बहुत ऊंची स्थिति की बात है। इसका तात्पर्य है कि माया कभी सास बन के, कभी ससुर बन के, कभी पुत्र बन के, कभी पति बन के, कभी पत्नी बन के आती है। जीव भगवान की मुरली नहीं सुन पाता, जीव भगवान की ओर नहीं जा पाता, ये माया उसको रोक देती है। भगवान ने परीक्षा किया कि कहीं इनके अंदर माया है तो नहीं, कहीं माया की ओर पुनः तो नहीं जाना चाहती। गोपियों ने क्या सुंदर उत्तर दिया, भगवान निरुत्तर हो गए। आध्यात्मिक भाव में निमग्न गोपियों ने अद्भुत उत्तर दिया। गोपियों ने कहा प्रभु एक बात बताओ, किसी का पति परदेश गया हो और वो पतिव्रता स्त्री हो, पति के चित्र की पूजा करती हो, अब आजकल तो आशा करना व्यर्थ है। तो पतिव्रता स्त्री पति नहीं है तो पराये पुरुष की ओर नहीं देखेंगे, ही हु ये सब नहीं ना, बहुत मर्यादा। पतिव्रता स्त्री मतलब बहुत ऊंची स्थिति। जो पतिव्रता होगी ना उसको महाराज कोई उसके साथ अधर्म करेगा, उसको देखेगा तो दृष्टि से जल के राख हो जाएगा, मर जाएगा बहुत जल्दी, बचेगा नहीं। इतनी उनके अंदर तेज और शक्ति आ जाती है उसके प्रभाव से। गलत तो नहीं कह रहा हूं, क्या पता। तो उसका पति परदेश गया था, वो चित्रपट की पूजा करती थी क्या चित्रपट की? अब झूठे कह दे, कौन पैसा लग रहा है? तो चित्रपट की पूजा करती थी। तो गोपियों ने कहा प्रभु एक दिन उसका सचमुच में पति आ गया, तो प्रभु बतलाओ कि अब चित्रपट की पूजा करे कि अपने सचमुच में आए हुए पति की सेवा पूजा करे? भगवान ने कहा अब चित्रपट की क्या जरूरत, अब तो असली ही पति आ गया, उसकी सेवा पूजा करना चाहिए। बस गोपियां कहीं बस प्रभु बस, अब चुप रहो। कहे क्या? कहे अब हम लोग पूछते हैं कि एक बात बताइए कि जब चित्र हट जाता है वास्तविक पति के आने से, तो प्रभु ये सांसारिक पति जितने हैं ये प्रतिबिंब ही तो है आपके, सब आप ही के तो अंश है संसार में, जो कुछ है ये तो आपकी परछाई है, चित्र है, ये प्रतिबिंब है। और जब असली पति आप बिंब प्रकट हो गए, प्राप्त हो गए, तो अब इन चित्रों की क्या आवश्यकता? भगवान निरुत्तर हो गए। गोपियां कोई साधारण नहीं थी। पूरा महर्षयः सररी दंडकारण्य वासिनः हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्तः भवार्णवात्। भगवान रामचंद्र जी वन में विचरण कर रहे थे, कंटकाकीर्ण वन के राहों से माता जानकी अपने आंचल को, अपने पल्लू को बिछा देती थी, पंखा उससे करती थी, पसीने को पोंछती थी, सेवा करती थी। यह देख करके ऋषियों के अंदर बड़ी अपने को धिक्कारते, हमारा हम लोग स्त्री क्यों नहीं हो गए? भगवान तो करुणा सिंधु, करुणा अवतार। भगवान राम ने कहा एवं अस्तु, वे ही ऋषि मुनि सब गोपी बन गए थे। और भगवान को पति मान करके प्रेम करके मुक्त हुए। जनकपुर की स्त्रियां भगवान राम को देख करके सोचती थी हमारे पति होते तो कितना अच्छा रहता। वे सभी गोपियां बन गई।
जब भगवान राम यज्ञ करते थे तो सोने की सीता बनवाते थे। वे सभी स्वर्ण प्रतिमाएं गोपी बन के प्रकट हुई, वेद की ऋचाएं गोपी बन के प्रकट हुई। राधा रानी की सखियां अनुचरियां गोलोक धाम की सब प्रकट हुई गोपी बन के। ये कोई साधारण नहीं थी, इनके अंदर वासना नहीं थी। ऐसे सुंदर कौन प्रश्न कर सकता है, कौन ऐसे उत्तर दे सकता है? भगवान निरुत्तर हो गए। अब भगवान ने लीला किया, नृत्य किया सुंदर। गोपियों के मन में अभिमान थोड़ा सा जगा है। इतना ज्ञान होते हुए भी थोड़ा भी अभिमान हुआ कि भगवान फिर दूर हो जाता है। ये अभिमान बहुत खतरा है भक्ति के लिए, भक्ति मार्ग में बाधक है। उन्होंने सोचा कि हमसे श्रेष्ठ संसार में और कोई नहीं है, हम ही सब श्रेष्ठ हैं। जो आज कन्हैया हमारे साथ नृत्य कर रहा है, और कहीं भ्रम में नहीं होना, कन्हैया की उम्र ज्यादा नहीं है। 11 वर्ष 56 दिन के थे जब ब्रज को छोड़ के मथुरा गए थे। नंदगांव से मथुरा जब गए थे तो कितने वर्ष के थे? 11 वर्ष 56 दिन के। अब विचार करिए, इससे भी पहले की है घटना रास प्रसंग की। 8 वर्ष के रहे होंगे, गोवर्धन धारण के बाद ही की तो घटना है। 8 वर्ष के रहे होंगे, 9 वर्ष के रहे होंगे। क्या 8 वर्ष के बालक के अंदर विकार हो सकता है? और गोपियां कैसी हैं? वर्णन है कि भगवान ने कहा अपने पुत्रों के पास जाओ, अपने पति के पास जाओ, अपने वृद्ध सास की सेवा करो, माता पिता की सेवा। अर्थात गोपियों के पति हैं, पुत्र भी हैं, और भगवान की उम्र के पुत्र थे। ऐसी उम्र की स्त्रियों के साथ 8 वर्ष का बालक नृत्य करे तो क्या अपराध है? क्या व्यभिचार है? क्या वासना है? क्या पाप है? बोलो, जो प्रश्न करते हैं, कुतर्क करते हैं, उनके लिए मैं प्रश्न कर रहा हूं कि आज कलिकाल में इतनी बुद्धि विकृत हो गई है तो भी 7-8 वर्ष के बालक के अंदर ऐसे गंदे कुत्सित विचार नहीं होंगे, विज्ञान भी नहीं स्वीकार करेगा। तो उस समय कैसे अपराध कर दिया भगवान ने? वे तो लीला कर रहे थे, भक्तों को आनंद दे रहे थे, कृपा कर रहे थे, प्रेम भरी नृत्य। ये 5 रास पंचाध्यायी कहा गया है। जब ये 5 भौतिक शरीर से ऊपर उठेंगे तब रास में प्रवेश करेंगे, नहीं प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान रसो वही सह, वह रस स्वरूप है। भगवान रस स्वरूप है। धरती को भी विष्णु पत्नी कहा गया है, इसीलिए इनका नाम एक रसा भी है। और भगवान रस स्वरूप हैं, भक्ति रस प्रदान करने वाले हैं, प्रेम रस देने वाले हैं। तो रास तभी संभव है जब पंचभूत भौतिक शरीर से ऊपर उठेंगे, वासना से ऊपर उठेंगे। गोपियों के मन में अभिमान हुआ कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, बस भगवान उनके मध्य से अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो गए। गोपियां रोने लगी। राधा रानी के साथ गए हैं, उनका पुष्प से श्रृंगार किए हैं। राधा रानी भक्ति स्वरूपा हैं। श्रद्धा और विश्वास समर्पण का पुष्प है। भक्ति तभी सजेगी, तभी संवरेगी जब श्रद्धा और विश्वास और समर्पण रूपी पुष्प होगा, सुंदर सुगंधित। राधा रानी भक्ति स्वरूपा हैं और भगवान का आधार भक्ति ही है। भगवान का आधार क्या है? भक्ति। आधार 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 बोलोगे तो राधा राधा अपने आप निकलेगा। वो पूरी दुनिया की आधार हैं, भगवान सृष्टि के आधार हैं, और उस भगवान की आधार राधा रानी है। ये कोई साधारण नहीं है। भक्ति आधार है भगवान का। भगवान भक्ति के बस में हो जाते हैं। राधा रानी के श्रृंगार की, राधा रानी को ले गए हैं कुपवन में। इधर गोपियां रोती हुई पूछ रही हैं, लता से, वृक्ष से, फूलों से, यमुना जी से, पीपल से बेसुध हो गई हैं, होश ही नहीं है।
रो रही हैं गोपियां। हे प्रभु दर्शन दो, कहां चले गए, कहां चले गए। चले गए दिल के दामन गिरे, चले गए दिल के दामन गिरे। जब सुधियावे प्यारे दर्श की, उठत करे जीवा मपीरी। चले गए दिल के दामन गिरे, चले गए दिल के दामन गिरे। नटवर वेश नयन रत्नारे, सुंदर श्याम शरीर। आपन जाए द्वारिका छाए, आपन जाए द्वारिका छाए। खारी नदी के तीर, चले गए दिल के दामन गिरे, चले गए दिल के दामन गिरे। ब्रज गोपिन को प्रेमी बिसार्यो, ऐसे भय बेपी। बहुत ही सुंदर बात है इसमें। सारी गोपियां परेशान हैं कि हमारा कन्हैया जा रहा है। भगवान कृष्ण नीचे उतरते हैं, समझाते हैं बड़े प्यार से। उसमें से एक गोपी कहती है, ये हमने मान लिया कि तुम जरूर जाओगे, मगर बताओ तो भोले से ब्रिज में आओगे या यूं ही या यूं ही आतिशे रुखसत से दिल जलाओगे।
जो तुम ना आए तो जिंदा हमें ना पाओगे। ब्रिज गोपिन को प्रेमी बिसारो, ऐसे भये बेपीर। वृंदावन वंशी बटी त्यागो, त्यागो निर्मली नीर, त्यागो निर्मल नीर। चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर। अंतिम पंक्तियां हैं। तुम्हारी याद हमें हर घड़ी सताती है, न दिन को चैन है, शब को न नींद आती है। सूर्य श्याम ललिता उठ बोली, सूर्य श्याम ललिता उठ बोली। सूर्य श्याम ललिता उठ बोली, आखिर जात अहीर, आखिर जात अहीर। चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोपियों ने रुदन करना शुरू किया कन्हैया के वियोग में। हे प्रभु, आप जब वन में जाते थे तो हम लोग रोती रहती थी, एक एक क्षण युगों के समान लगता था। जब प्रभु जाना ही था छोड़ के, तो कालिया के विष से हम लोगों को मर जाने देते, उस कालिया को क्यों भगाया? इंद्र से क्यों रक्षा किया? इंद्र के कोप से क्यों गिरिराज उठाया? वत्सासुर अघासुर को क्यों मारा? छोड़ देते। पीड़ावर्त आया था, उसको भी जाने देते, हम सबको मार डालता। जब आपका कोई बहुत बड़ा प्रिय कोई होगा और आपको धोखा दे दे, या आपको छोड़ के चला जाए कहीं, या इस संसार में न रहे, कितना तड़पते हो, कितना रोते हो। कल्पना करिए, गोपियों का तो सर्वस्व केवल कन्हैया थे, सर्वस्व कृष्ण थे, उनका और कोई नहीं था। कितना रोई रही होंगी गोपियां कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के प्रेम में। महाराज, एक वृद्धा माता थी, लड्डू गोपाल जैसे ठाकुर जी हैं विराजमान, उसको कोई पुत्र नहीं था। किसी संत ने दे दिया था लड्डू गोपाल को कि ले लो, यही तुम्हारे पुत्र हैं। हृदय से लगाए रखती, अपने साथ लेटाती, अपने साथ जगाती, भोग लगाती, प्रेम करती, उन्हीं से बातें किया करती। जैसे माताएं छोटा बच्चा हो तो बात करती हैं, क्यों बेटा क्यों रो रहे हो, तुम्हें भैया ने मार दिया, उनको मारूंगी। लेकिन लड़का, छोटा बालक बोलता नहीं है, केवल सुनता है। फिर भी माताएं बोलती हैं, क्यों? क्योंकि अभी नहीं बोल रहा है, लेकिन कभी बोलेगा जरूर।
उसी प्रकार ये माता भगवान से बोलती थी कि आज नहीं बोल रहा है लेकिन कभी बोलेगा जरूर। उस गांव में एक जानवर का प्रकोप हो गया था। हाउ, भेड़िया, जिसको बीग बोलते हैं, बिगवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस जानवर का प्रकोप था। सब डरते रहते थे। एक दिन की बात है, हल्ला हुआ, वो वृद्धा उठ गई अपने आसन से, चारपाई से उठी, झटके में ठाकुर जी नीचे गिर गए और रोने लगी। मेरे लाला को क्या हो गया, लग रहा है कि वो जानवर उठा ले गया। बहुत रोई। ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले माता तेरा प्रेम सच्चा है, तू मुझे पीतल नहीं मानती थी, भगवान मानती थी, इसलिए तेरा प्रेम देख के मैं प्रकट हो गया। तो भगवान को मूर्ति मत समझो, पत्थर मत समझो, वो भगवान है। गोपियां रोदन कर रही हैं प्रेम के कारण। व्यक्ति जिससे जितना प्रेम करता है उसके लिए उतना ही रोता है। संसार में बहुत लोग मरते हैं, क्या रोते हो? नहीं रोते। और जिससे लगाव होता है हृदय का, उसके लिए पागल हो जाते हैं। तो गोपियों का लगाव है हृदय से भगवान के प्रति, रो रही हैं। जो प्रेमी होगा, भक्त होगा, वही समझ सकता है इस बात को। रोते रोते, खुशते खुशते पहुंची हैं जहां राधा रानी के साथ कन्हैया विराजमान है। राधा रानी को ऐसा लगा भावावेश में कि कन्हैया मुझे छोड़ के चला गया है। राधा रानी का नाम नहीं लेते सुखदेव जी, भागवत जी में नाम नहीं लिखा गया है, क्योंकि जब राधा नाम लेते थे सुखदेव जी तो 6-6 महीने की समाधि लग जाती थी। और जिसको कथा सुना रहे हैं, इसको 7 दिन में ही तक्षक के डसने का श्राप लगा हुआ है, और कहीं राधा बोल दिए तो कहीं समाधि लग जाएगी, तो इसका क्या होगा? बोले लेकिन अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम नयद्रः। एक आराधिका के साथ भगवान है। राधिका नहीं बोले, आराधिका, कहीं समाधि न लग जाए। राधा रानी ने सोचा है कन्हैया छोड़ के चले गए, रोने लगी हैं। इनकी रुदन छोड़ करके गोपियां इनके पास आ गई हैं। अब भगवान सचमुच में अंतर्धान हो गए। भागवत जी के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में गोपियों ने रुदन करते हुए एक गीत गाया था, जिसका नाम है गोपी गीत। इसके श्रवण करने से पाप दूर होते हैं, वासना दूर होती है। तो गोपियां रुदन करती हुई, भगवान से प्रार्थना करती हुई, रुदन करती हुई गा रही हैं। गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः सयत इन्दिरा स्वदत्रहि दयितदृश्यताम् दीक्षुतावकास्त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदासै साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा
सूरतनाथ ते शुक्लदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं बध विसजलाप्ययाद् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानला भीष्मायात्मजात् विश्वतो भया द्रिसभते वयम् रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयम् वृष्णिदूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहम् कान्तकामदम् श्रीरसिधेहिनः श्रीकरग्रहम् ब्रज जनार्तिहन् वीर्योषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत् किं करिष्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणत देहिनां पापकर्षणम् ऋणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् क्रीडुकुचे सुनः कृन्धिरेच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बोधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति प्रधर
सीधुना प्यायय स्वनः तव कथामृतम् तत्जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारिदि स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि यद्ब्रजा चारयन् पशून्नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलत्रीणाङ्कुरैः हसीदति तेनः कलिलतां मनः कान्त गच्छति प्रणत कामदम् बिना परिचय नीलकुन्तलै वनरुहाननम् बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलम् दर्शयन् मोहो मनसि नः स्मरम् वीरयच्छसि भणत कामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते प्रमणनस्तने स्वल्पयाधिहन् सुरतवदनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणम् मृणाम् इतरवीरना स्ते धरामृतम्
आततियद भवान् नहीं निकाननम त्रुटिर्युगायते त्वामुपस्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडौदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलञ्जते त्याच्युतागता गतिविदास्तो गीतमोहिता की तव योषितः कात्स्यजे निशे रहसि संविदम् रेच्छयोदयम् रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदोरहस्रियो दीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः ब्रजनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षना त्वत्स्पृहात्मना स्वजनहृदृजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद् व्यथतेन किंस्वी कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैकत्रिंशोऽध्यायः। गोपियों ने दशम स्कंद के 31वें अध्याय में रुदन करते हुए भगवान के लिए एक गीत गाया था जिसको गोपी गीत कहते हैं। भाव है इसका, गोपियां रो रही हैं, कह रही हैं ते जन्मना अधिकम जयति ब्रजः, हे कन्हैया तेरे जन्म लेने से ब्रज की जय जयकार अधिक होने लगी। यहाँ पे लक्ष्मी जी का भी वास हो गया है, हम सब देख रही हैं, तेरे ही कारण सब धन धान्य से परिपूर्ण है ब्रज। कन्हैया आजा दैत, अरे तू दया का सागर है, दया करके आजा। मानो व्यंग कर रहे, तू कैसा दया का सागर है कि एक तो हम सब स्त्रियां, दूसरे रात्रि का समय अंधकार और घनघोर जंगल उसमें छोड़कर चला गया। अरे आजा कन्हैया, तेरे नेत्र बहुत सुंदर हैं, उनका दर्शन कर आजा। तेरे सुंदर हाथ भी बहुत सुंदर है, अद्भुत
उन कर कमलों का स्पर्श प्रदान कर सिर पर हाथ धर दे। कन्हैया तू सोच रहा है कि हम नहीं जानती, तो जानती हैं। नखल गोपिका नंदनो भगवान, तू केवल एक गोपी यशोदा का पुत्र नहीं है, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् समस्त जीवधारियों के अंतःकरण में रहने वाला परम ब्रह्म परमात्मा है। हम सब जानती हैं। बताओ, गोपियों के मन में कभी विकार हो सकता है जो कह रही हैं कि तू समस्त जीवधारियों के हृदय में रहता है? कन्हैया आजा, तूने रक्षा ही क्यों किया फिर? काली से, गासुर से, बकासुर से, लंबासुर से, त्रिणावर्त से, पूतना से क्यों रक्षा किया? बिजली, आंधी, तूफान जब भेजा था इंद्र तो उससे मर जाने देता। कन्हैया आजा, और तेरे जो कथा को करते हैं, तेरे गीत को जो गाते हैं, भूरिदा जनाबे बहुत बड़े दानी हैं, जो ऐसे कथाओं को करते हैं, जो तेरी लीलाओं का गान करते हैं, वे श्रवण मंगलम, श्रवण के लिए मंगलकारी है। जब तू जाता था वन में तो हम सब दुखी रहती थी, एक एक क्षण युगों के समान बीतता था, और जब पलकें झपकती थी तो हम सब रोती रहती थी। ब्रह्मा जी को भी कोसती थी कि ये ब्रह्मा पलकों को ही क्यों बनाया, एक क्षण के लिए भी दर्शन में बाधा क्यों हुई। और कन्हैया तू सोचता है तो पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा, अपने पति को, बंधु बांधवों को त्याग कर हम सब आई हैं, इसलिए अपना लो कन्हैया, अपना लो। जिन चरण कमलों को हम लोग वक्षस्थल पे रखती थी, हृदय पे, तो डरती थी कि कहीं कठोर वक्षस्थल चुभ न जाए, उन्हीं वक्षस्थल को में जो रखती थी चरण कमलों को, तो प्रभु उन्हीं चरण कमलों को, जो कमल से भी कोमल है, उसी चरण कमलों को जंगल में तेन आटवी मठसी, जंगल में क्यों घसीट रहे हो? क्या कष्ट नहीं होता? किम तद व्यथते न किंचित, न व्यथते किंचित, क्या व्यथित नहीं होते? रुदन किया है। यहाँ तक कि सुखदेव जी ने भी कह दिया, इति गोप्य प्रगायन्ते प्रलपन्त्यश्च चित्तविधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा इति। अरे हद हो गई, अति हो गई, बहुत रोया गोपियों ने, लेकिन किस लिए? वासना के लिए ना, ना, कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की इच्छा से रोई है। प्रगायन्ते, प्रलाप करते हुए, विलाप करते हुए, रोते हुए, विशेष प्रकार का रुदन युक्त गीत है। भगवान से रहा नहीं गया। देखे कि गोपियां रो रही हैं, प्रकट हो गए। तासामाविर भो चौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरः स्रग्वी साक्षान मन मथ तहि क्षण प्रकट भये मधुसूदन गोपिन मध्य हसत पुलकित तन तहि क्षण प्रकट भये मधुसूदन गोपिन मध्य हसत पुलकित तन वनमाला पीतांबर धारी मन मथ कृष्ण मुरारी मन मथ कृष्ण मुरारी। भगवान श्री कृष्ण वनमाला से विभूषित, पीतांबर को धारण करने वाले, बंसी से युक्त भगवान मोर पंख धारण किए हुए, अद्भुत मुस्कान युक्त दिव्य बंसी वादन करते हुए गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। गोपियों ने बहुत कहा, कन्हैया तू छोड़ के चला गया था, तू कैसा प्रेमी है। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं
और एक प्रेम करते ही नहीं हैं, न करने वाले से करते हैं न करने वाले से, और एक प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, और एक केवल प्रेम करते हैं, कोई करे या न करे। गोपियों का भाव था कि प्रभु तुम प्रेम नहीं करते हो, न करने वाले से न करने वाले से। मानो ये भाव था। भगवान ने कहा गोपियों ऐसा मत सोचो, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वे बड़े हैं, बनिया की तरह हैं, पैसा दिया तो सामान दिया, व्यापारी हैं, वे प्रेमी नहीं हैं। और जो प्रेम करने वाले से और न करने वाले से, दोनों से प्रेम करते हैं, वे होते हैं गुरु और माता पिता। पुत्र लायक न हो तब भी माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा पुत्र भूखा सोए, वो प्रेम करेंगे कि ही करेंगे। पुत्र नालायक हो तो भी सोचेंगे कि पुत्र का कल्याण हो, अपराध किया हो, जेल में बंद हो, फिर भी सोचेंगे कैसे छूट जाए, अच्छे मार्ग पे आ जाए। तो माता पिता और गुरु होते हैं। और जो प्रेम करते ही नहीं, ऐसे होते हैं परमहंस ज्ञानी, जो अपने में ही मस्त रहते हैं। भगवान ने कहा गोपियों मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा रेडी हूं। दिव्य नृत्य हुआ है, अद्भुत नृत्य। 6 महीने की रात्रि हो गई। कोई भी दुनिया का नृत्य का नर्तक 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में थक जाएगा, बहुत ज्यादा अभ्यास होगा, दिन भर करेगा, थक जाएगा, 24 घंटे में थक जाएगा, गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। गोपियों ने 6 महीने तक नृत्य किया है, 6 महीने तक, क्योंकि यहाँ वासना था। सत्वा भगवान सुंदर है, त्रैलोक्य सुंदर प्रभु, मैं आपकी हूं, आप मुझे स्वीकार करें, मैं अन्य किसी को नहीं चाहती। जैसे आप लोग हैं, आप लोग बकबका नंद हैं, वार्तालाप से बहुत प्रेम है, बहुत ज्यादा, उतना सुंदर है कि और किसी कथा भजन से कोई प्रयोजन नहीं, कोई लेना देना नहीं। बच्चे तो बोलते ही हैं, लेकिन बड़े बूढ़े ही उसको देखो, फिर मुस्कुरा रहे, ऐसे कथा सुना जाता है। कथा सभ्यता से, शांति से ध्यान दो, सामने देखो, बढ़िया से ध्यान से सुनो। अब टीचर पढ़ाए और उसके ब्लैक बोर्ड पे मत देखो, चक्कर पकड़ करो, कभी समझ में आएगी बात? तो जो अच्छा टीचर होगा या तो पढ़ाना बंद कर देगा, तो क्या करूं, कथा बंद? तो सुनना है कि नहीं? तुम ही लोग तो उपद्रव कर रहे हो, खूब जोर जोर से हंसे पड़े हो, शांति से देखो, बड़े हो। अच्छा ये बताओ, तुम लोग को गोबर दिया जाए खाओगे? क्यों? क्योंकि जानते हो कि ये गोबर है। तो उसी प्रकार ये नहीं जानते कि अभद्रता है, शोरगुल नहीं मचाना चाहिए, नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो पागल हो, और पागल हो तो गेट के बाहर, वो देखो दरवाजा खुला है। और अगर पागल नहीं हो तो शांति से फिर सुनो। या तो पागल हो, क्योंकि पागल ही बात नहीं समझता, तो पागलों को थोड़ी हम समझाने आए हैं। और अगर समझदार हो तो फिर शांति से चुप्पा सुनो। क्या हो, पागल की समझदार? पागल हो तो वो देखो दरवाजा खुला है गेट का, और अगर समझदार हो तो शोर नहीं मचाना। बढ़िया सभ्यता से सुनिए, आप लोग ऐसे अच्छे लोग हैं, ये 2-4 लोग मूर्ख प्रकट हो जाते हैं हर जगह। पत्र को दिया है, ब्राह्मण देवता ने उनका प्रणाम किए, भगवान स्वागत किए, फिर रथ सजा करके आए हैं। शिशुपाल भी बारात सजा करके बढ़िया सुंदर आया है, जरासंध इत्यादि इसके मित्र भी आए हैं। रुक्मिणी माता गई है गौरी पूजन के लिए, सोच रही है भगवान कब आए और मुझे यहाँ से छुटकारा दिलाएं। आप ये नहीं सोचना कि रुक्मिणी माता भग के चली गई। हाँ, ये तो पुरानी प्रथा है। गर्ग संहिता ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि महाराज भीष्मक ने कन्यादान दिया है, उनकी इच्छा भी थी, वो तो दुष्ट राक्षस था रुक्मी, उसके डर के मारे नहीं कर पा रहे थे। कन्या से भी तो पूछना चाहिए, कन्या कोई वस्तु तो नहीं है कि बेच दो, किसी भी शराबी के पास भेज दो, ऐसा थोड़ी नहीं। उसकी भी तो इच्छा पूछनी चाहिए कि मनमानी अभद्र लोगों को दे दो उसको,
कन्यादान करना चाहिए पात्र व्यक्ति को, कुपात्र को नहीं। हाँ कि कन्या कोई वस्तु है चाहे जिसको दे दो ना, उसका भी मन किधर है उसे भी पूछना चाहिए, माता पिता से भी पूछना चाहिए। ये थोड़ी नहीं कि भाई का कोई मित्र है शराबी है तो कहते नहीं नहीं इसी से करना है। भगवान द्वारिकाधीश आए हैं, माता रुक्मिणी चिंतित है, गौरी माँ के पूजन कर रही है। द्वारिकाधीश का स्वागत किया है भीष्मक ने, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार उनको आसन दिया है, बिठाया है, तो कन्यादान भी दिया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी माता को लेकर चले हैं रथ से। रुक्मिणी नाराज प्रण किया है कि अगर लेकर बहन को नहीं आया तो वापस नहीं लौटूंगा। भगवान ने उसका अपमान करके अस्त्र शस्त्र विहीन करके छोड़ दिया। इधर से दाऊ जी भी द्वारिकापुरी से आ गए थे, जरासंध इत्यादि राजाओं को परास्त करके भगा दिए। अब इधर द्वारिकापुरी में दिव्य नगरी को सजा दी गई, दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है। और इधर शिशुपाल बिना दुल्हन के बारात वापस जा रही है। अब माताएं परछन इत्यादि करती हैं ना, कुछ करती है ना दुल्हन के आने पर, तो उसकी माता शिशुपाल की निकली बढ़िया स्वागत करने के लिए। अब शिशुपाल हूं करके रोए। माता ने कहा बेटी रो मत, ये भी तुम्हारा ही घर है। अब उन्हें क्या पता कि अंदर यही बेटा रो रहा है, बेटी नहीं। अब और जोर से हूं करके रोए, अरे बेटी रो मत, ये घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। जब खोल के देखा कोई बेटी नहीं, शिशुपाल वापस। सब वृत्तांत बताया कि कैसे द्वारिकाधीश ले गए। सुंदर द्वारिकापुरी को सजा दी गई, नगरी को अद्भुत इत्र से चंदन का छिड़काव इत्यादि कर दिया गया। सुंदर ध्वजा पताकाओं से, तोरण बंधन वारों से, कलशों से सजी है द्वारिकापुरी नगरी। ऋषि मुनि गण सब द्वारिकापुरी में आ रहे हैं। देवी देवता वेद स्वयं ऋषि मुनि के रूप में आए हैं, मंत्रोच्चारण करते हुए। ब्रह्मा जी स्वयं मंत्र पढ़ रहे हैं। और दिव्य रुक्मिणी और कृष्ण का सुंदर अद्भुत विवाह हो रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, रुक्मिणी माता की जय। आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो, हाथ मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो, हाथ मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आइए, मेरे ठाकुर जी के विवाह की किस किस को खुशी है? भगवान का विवाह हो रहा है, किस किस को खुशी है विवाह की? जिनको खुशी है तो हाथ उठा के बताओ। धीरे, ज्यादा नहीं उठाओ, थोड़े थोड़े उठाओ। हाँ, अगर आप सबको खुशी है भगवान के विवाह की तो धीरे धीरे दोनों हाथों से ताली लगाते हुए मेरे साथ गाएंगे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ना ना ना, आनंद नहीं आया। अच्छा, थोड़ा सीधी, इतने इतने हाथ उठा के बताओ, इतने से हाथ उठाओ सभी,
इतने हाथ उठाइए जिन जिन को भूख लग रही है। लगता है तुम्हें भूख लग रही है, भूखे पेट की आवाज़ जोर से गाओ ना। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ, आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो। आओ मेरी, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम ऐसो पैरू चूड़ा जो कबहू ना टूटे। ऐसो पैरू चूड़ा जो कबहू ना टूटे। ऐसो बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसो बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसो बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई। सत्संग में मेरी बातें चलाई। सतगुरु ने मेरी कीरी सगाई। 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 उनको बुला के गतिलवा तो करा दो। गुरु को बुला के, गुरु को बुला के गतिलवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। कृष्ण भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। शाम शाम गा के मैं उनकी हो जाऊंगी। शाम शाम गा के, शाम शाम गा के मैं उनकी हो जाऊंगी। शाम शाम गा के मैं उनकी हो जाऊंगी। आज मोतियों से मेरी मांग भरवा दो। आज मोतियों से मेरी मांग भरवा दो।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो, हाथ मेहंदी लगा दो, सुंदर सजा दो, हाथ मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, मोहे दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मिणी नाथ भगवान की। भगवान देखिए अपने बेटी बेटाओं के विवाह में तो सब खुशियां मनाते हैं, और मुझे लगता है भगवान राम की भूमि है तो यहाँ मर्यादित लोग हैं, मर्यादित सब भक्त हैं। मेरे ब्रज में जब भगवान की शादी होती है ना तो माताएं ऐसे ऐसे ठुमका लगा में, हाँ, जो सबरों पांडाल गूंज जाए, पर यहाँ कोई नहीं नाचेगी, मुझे मालूम है यहाँ कोई नहीं नाचेगी। क्यों? मर्यादित भगवान थे ना राम, भगवान श्री राम ने कोई मर्यादा तोड़ी नहीं, और मेरे कृष्ण कन्हैया ने कोई मर्यादा छोड़ी नहीं। तो आप कृष्ण की भूमि के तो नहीं, इसलिए मैं आपको नाचने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन खुशी व्यक्त हो इसलिए ताली जरूर लगा सकते हैं। भगवान की खुशी ऐसे नहीं यहाँ को कोई बाजीगर को खेल है का लय में गाते हुए। आइए मेरे भगवान की शादी है। दूर से होती है करीब से होती है, अमीर से होती है गरीब से होती है क्या, मगर जहां भी होती है भक्तों शादियां तो नसीब से होती हैं। आज मेरे कन्हैया का नसीब जागा है, तो आइए सभी मिल करके मेरे साथ झूमते हुए। आज मेरी शाम की शादी है, 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 शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, हाँ शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। लगता है देखो वैसे, हो लगता है देखो ऐसे भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। कहते हैं जो भगवान के विवाह में नाचते हैं, जो भगवान के विवाह में नाचते हैं उनको किसी योनि में नहीं नाचना पड़ता, फिर वो किसी योनि में नहीं नाचते, मुक्ति हो जाती है, कन्फर्म रिजर्वेशन। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी, कह दो आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, हाँ 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 शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है।
क्या खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देख क्या खूब जमी है मोहन की भोली सूरत। खुशी से क्यों इतराए आज तू हमें नचाए, वक्त वो आने वाला रुक्मिणी तुम्हें नचाए, रुक्मिणी तुम्हें नचाए हो। किसी के सपनों से 16 श्रृंगार की शादी है। क्या भाई लोग बारात में नहीं आए हैं? अरे ये तो कुंदनपुर की नारी है, रुक्मिणी की खुशी में नाच रही है, लेकिन भगवान का साथी कौन है? ठाकुर जी का। जो भगवान का साथी है वो खड़े होके नृत्य करेंगे। अरे बेटा बेटी की शादी में तो सब नाचते हैं, भगवान की शादी में नाचे तो जाने। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बोली बांके बिहारी लाल की। अरे ओ सुन दिल जानी तेरी वो नई कहानी, शुरू अब होने लगी है कान्हा की नई जिंदगानी, शुरू अब होने लगी है मोहन की नई जिंदगानी। खुशी से क्यों इतराए आज तू हमें नचाए, वक्त वो आने वाला हो रुक्मिणी तुम्हें नचाए हो। एक नजर से देखो तो भगवान की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। तारे तोड़ तोड़ लाऊं तेरे चेहरे को सजाऊं, फूल राहों में बिछाऊं हमें प्यार। आज लूंगा मैं बलाई दूंगा दिल की दुआएं, चाल गले में बाएं मेरे शाम के। किसी के सपनों से 16 श्रृंगार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी। मेरे राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी, राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, मुस्कान में जादू टोना, मुस्कान में जादू टोना। तो देख तुम्हें एक बार तिहारे 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 सूरत पे बलिहारी, राधा वल्लभ लाल तुम्हारी सूरत पे बलिहारी। अधरन पे मुस्कान धरी, अधरन पे मुस्कान धरी, ओ आँखों में मस्ती छाए, अधरन पे मुस्कान धरी, अधरन पे मुस्कान धरी, अधरन पे मुस्कान धरी, ओठों में मस्ती छाए, सुंदरता के सागर हो, सुंदरता के सागर हो, सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई, सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। तेरा सुंदर रूप सलोना, मुस्कान में जादू टोना, जो देख तुम्हें एक बार तिहारी सूरत पे बलिहारी, कांत बिहारी लाल तिहारी
सूरत पे बलिहारी मेरे राधा वल्लभ लाल बिहारी सूरत पे बलिहारी सूरत पे बलिहारी सूरत पे बलिहारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती। आइए सभी खड़े होकर के आरती करें। सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। भगवान की आरती के लिए सभी अपने स्थान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमिर्यारविन्दे भवं भवानी सहितो नमामि। मेरे कन्हैया मेरे गोपाल जी आज महाराज जी ने बड़े प्यार से सजाए हैं। देखो नजर मत लगा देना, हाँ जरा कोई गौर से ना देखो, मेरे शाम को नजर लग जाएगी। तो बहुत न देखें, इसलिए थोड़ा देखें, भगवान को नजर लग सकती है। आज सजाए दूल्हा बनाए भगवान। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ दे। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मोर मुकुट तेरे शेष पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शेष पे सोहे। प्यारी मैं से मेरो मन मोहे, प्यारी बसे प्यारी बसे मेरो मन मोहे। और फूलों का हार करेगा हाथ जोड़ के। कान्हा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपनी शरणी के भक्ति दीजे, अपने चरण के अपने चरण के भक्ति दीजे। कैसे घूमोगे शरण मिले, विनती है बारंबार करेगा हाथ जोड़ के। कान्हा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़। दास कांते तेरे गुण गावे, दास कांते तेरे गुण गावे। मधुर मधुर तेरी कथा सुनावे, मधुर मधुर कथा सुनावे।
मधुर संग तुम्हें कथा सुनावे, करियो बेड़ा पार प्रभु मेरे, करना बेड़ा पार। करेगा हाथ जोड़ के आना तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती सारा संसार। करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं चरावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं। मा जग्नेन जग्नमयजं दिदेवतानि धर्माणि पुष्पाण्यासन्ना तेनागं महिमानः तजन्त्रयत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्जै पुन्नाग जात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। प्रणमामि नमामि नमामि। आप लोगों को सूचित करना चाहूंगा, कल सप्तम दिवस में प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक कथा का समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक होगा। आप लोग प्रातः 8 बजे आकर के कथा श्रवण करें और 11 बजे के बाद हवन का कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए आप लोग जो है प्रातः ही आकर के कथा श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और 100 रुपए काव्या शर्मा पुत्री सुधाकर शर्मा की तरफ से गौ सेवा के लिए जय हो अनुदान आया है। गौ माता उनके परिवार को कुशल रखें, अपना आशीर्वाद दें। बोले गौ मैया की जय। देखिए, अधिक नहीं कहना चाहते। महाराज जी की कुड़ी धाम नाम से चित्रकूट में गौशाला बनी है। कोई बहकावा नहीं है। हम ये नहीं कहते आप यहाँ पैसा दीजिए, ना, आप जाके स्वयं गैया मैया के दर्शन करते हुए कुड़ी धाम के दर्शन करें और उनको चारा पहुंचाने की व्यवस्था करें। अपने हाथ से बड़ा पुण्य होता है। कहते हैं जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होगा, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होगा, हम सब की समस्या का समाधान कहाँ होगा। इसलिए गौ माता के लिए अवश्य दान प्रदान करें। ये कोई झूठी बात नहीं है। संत जी किसी से कुछ नहीं मांगते, लेकिन अपने लिए मर जाऊं मांगू नहीं, अपने हित के काज परमारथ के काज में मोह तनक ना आवे लाज। तो भगवान, संत भगवान अपने लिए नहीं मांगते, गौ के लिए मांगना चाहते हैं। तो आप सहयोग करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और बड़े हर्ष की बात है, हमारे भैया जो आपको ये वीडियो बना रहे हैं महाराज जी की कथा में, ये ब्रजवासी हैं। प्योर प्योर का मतलब ओरिजिनल। ये कहीं से आके ब्रज में नहीं बसे, इन्होंने ब्रज में जन्म लिया है भगवान की कृपा से। और महाराज जी की गौशाला के लिए ये लोग 500 रुपए गौशाला के लिए दे रहे हैं। इनके नाम की तालियां। भगवान इनको खूब उन्नति करे और खूब इनका ये वीडियो कैमरा चलाता रहे गैया मैया की कृपा से।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारे उदय प्रताप जी की फरमाइश है, उसे सुना रहे हैं आपके सामने। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ए बच्चे लोग, ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। जोरदार ताली, जोरदार ताली के साथ भजन ग्रहण करें। मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सानी धानी धाबा 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 घरे 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 निजा धानी पागानी सा पागानी सा गने सा गने पहले की जो देखिए, कल कथा का विराम दिवस है। सुदामा चरित्र बड़ा